कोई उन्हें खूबसूरत कहता है तो कोई दिलकश, कोई सदाबहार कहता है तो कोई रहस्यमयी। तमाम नामों से जानी जाने वाली बॉलीवुड पर एक दशक से अधिक समय तक राज करने वाली एक्ट्रेस रेखा का अंदाज कुछ अलग ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में और आप देख रहे हैं किस्से बॉलीवुड के। आज हम इस अपने खास शो में जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया है। जितनी वो दर्शकों को पहले नज़र आती थीं, आज भी वो उतनी ही खूबसूरत नज़र आती हैं। अगर आप नहीं समझे हों तो हम आपको बता दें कि अभिनेत्री रेखा अब 67 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी रेखा अभी भी खूबसूरती में काफ़ी नई हीरोइनों को मात देती हैं। आज हम इस खास शो में रेखा से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेखा की ज़िंदगी के बारे में वो अनसुने किस्से जिससे शायद अभी तक आप अनजान रहे होंगे। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। उनका असली नाम भानु रेखा है। बताया जाता है कि रेखा 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थी। रेखा को विवादों से खेलना काफ़ी पसंद रहा है। उन्हें इस बात की रत्ती भर फिक्र नहीं होती कि आखिरकार लोग क्या कहेंगे। रेखा कहती हैं कि शादी के मामले में उनकी और उनकी मां की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। शादी का सुख ना उन्हें मिला और ना ही उनकी मां को। वे कहती हैं, मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरे हाथों पर ना मोहब्बत की रेखा है और ही ना शादी की। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और उनका प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। रेखा के पिता साउथ के मशहूर हीरो थे। उनका नाम था जेमिनी गणेशन। जेमिनी गणेशन को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। रेखा की मां का नाम पुष्पावली था और वो भी तमिल फिल्मों की बड़ी हीरोइन थी। लेकिन अफसोस उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी कि रेखा जिंदगी भर अपने पिता से नाराज रहीं। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी अपना सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता के लिए वे एक नाजायज औलाद थी। उन्होंने कभी रेखा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। सभी जानते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाए। शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा विलेन बन गई थी। अमिताभ बच्चन पहले ही जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे। एक इंटरव्यू में रेखा से जब पूछा गया कि एक साथ काम करने के दौरान क्या उन्हें कभी अमिताभ के साथ मोहब्बत हो गई थी, रेखा ने कहा, बिल्कुल, मुझे उनसे मोहब्बत आज भी है। रेखा ने कहा था, मैं आज तक ऐसे किसी आदमी, औरत या बच्चे से नहीं मिली हूँ जो पूरी तरह डूबकर दीवानगी की हद तक और बिल्कुल पागलों की तरह उनसे मोहब्बत न करता हो। तो सिर्फ मुझे ही अलग क्यों किया जाता है? मैं इस बात से क्यों इनकार करूं कि मुझे उनसे प्यार नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए और कुछ भी जोड़ लीजिए, उतना मैं उनसे प्यार करती हूं। प्यार में नाकाम रेखा की मुलाकात साल 1990 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। आनंद फानन में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वह अग्रवाल हॉटलाइन के मालिक थे। दोनों ने जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में शादी कर ली थी। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। शादी के 2 महीने बाद ही रेखा ने दिल्ली जाना कम कर दिया। लंबे समय तक रेखा की गैरमौजूदगी को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके। वे चाहते थे कि रेखा फिल्में छोड़कर उनके साथ रहें, लेकिन रेखा फिल्मों में काम करना बंद नहीं करना चाहती थी। शादी के तकरीबन 6 महीने बाद ही रेखा ने मुकेश से तलाक के लिए अर्जी दे दी। ये गम मुकेश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने रेखा के दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लेकिन उससे पहले मुकेश ने रेखा से अपनी ज़िंदगी में किसी और के होने का भी जिक्र किया था। उन दिनों रेखा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया, लेकिन रेखा जरा भी नहीं घबराईं और आज भी कई मौक़ों पर उनका बिंदास अंदाज नई हीरोइनों को मात देता दिख जाता है। बतौर हीरोइन रेखा की पहली तेलुगु फिल्म साल 1968 में आई। बॉलीवुड में रेखा को 1970 में फिल्म सावन भादो में पहला ब्रेक मिला। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और रेखा को बॉलीवुड में स्थापित कर गई।
शुरुआती दौर में रेखा को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। ये सारी बातें रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी नामक किताब में यासिर उस्मान ने साफ साफ लिखी है।